अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम की तरफ जुदा दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट जो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे बात करेंगे जी एशिया कप के हवाले से फाइनली अपडेट आ चुके हैं कि एशिया कप किस कंट्री में होगा। फाइनल अपडेट आई है, एक वो आपको बताएंगे। बात करेंगे मोइन खान का बड़ा स्टेटमेंट श्रीलंका के हवाले से भी अपडेट है और पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, जो पाकिस्तान ने टूर करना है श्रीलंका का, उसके बारे में क्या फाइनल अपडेट है वो भी आ चुकी है, वो भी आपको बताएंगे। मोइन खान का बड़ा स्टेटमेंट निकलकर सामने आया, बाबर आजम के हवाले से क्या कहना है उनका वो आपको बताएंगे। बात करेंगे सलमान बट के ऊपर, क्यों वो इतना ज्यादा एंग्री दिखाई दे रहे हैं, रमीज राजा को लेकर बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया, उसके ऊपर बात करेंगे। बात करेंगे यूएसए के ऊपर, भाईजान यूएसए जो है वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर चुका है, कहां पर क्वालिफाई किया और उसके कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर बात करेंगे, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और भी कुछ खबरें हैं वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली दफा आए, चैनल को आपने सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है वो यही आ रही है, बहुत से लोग हमसे जो एशिया कप के हवाले से अपडेट मांग रहे थे कि आप फाइनली एशिया कप के ऊपर अब क्या अपडेट आई है, क्योंकि आईसीसी में जो है बड़ों की एक बैठक हुई थी, वहां पर एक मीटिंग हुई थी, तो उसके अंदर क्या आखिरकार उस मीटिंग से निकलकर सामने आया है। तो भाईजान मीटिंग के अंदर से ये निकलकर सामने आया कि अभी जो करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक जो एशिया कप फाइनली जो है उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो श्रीलंका को ही दिया जाए। देखिए, आपको पता है कि हमने आपको बताया था कि जो आईसीसी की मीटिंग दुबई में चल रही थी, जहां पर रमीज राजा भी मौजूद थे, भारत की तरफ से सौरव गांगुली भी मौजूद थे, काफी सारे बोर्ड्स ही मौजूद थे। तो हमने आपको अपडेट दी थी कि वहां पर एक मिनी एशिया कप की भी मीटिंग हो जाएगी, क्योंकि सारे एशिया के बड़े वहां पर मौजूद थे। श्रीलंका के हालात तो आपको पता है, हमने भी काफी सारे अपने शोज में और आपने वैसे भी सोशल मीडिया में और डिफरेंट जगहों पर देखा होगा कि हालात कितने माड़े हैं। डॉलर 300 से ऊपर जा रहा है, 350 तक टच कर रहा है, गुर्बत अरूजों पर है, डिफरेंट मामला खराब है श्रीलंका के। तो क्या एशिया कप श्रीलंका से हटा दिया जाए, ये खबरें भी चल रही थी, बांग्लादेश में भी काफी चल रही थी, हमने भी आपको अपडेट दी थी और सोशल मीडिया में भी ये चल रहा था कि एशिया कप शिफ्ट हो सकता है। अब खबर यह आई है कि जो श्रीलंका के एशिले डी सिल्वा हैं और बाकी जो श्रीलंका की तरफ से एक जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का आपके कह लें कि एलामिया आया, उन्होंने भारत से भी रिक्वेस्ट की, उन्होंने रमीज पीसीबी से भी रिक्वेस्ट की, बांग्लादेश से भी रिक्वेस्ट की और बाकी भी जो एशिया के मेंबर थे उन सबसे कहा कि हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे और इस टाइम हमारे मुल्क को एशिया कप की जरूरत है, क्योंकि हमारी जो मईसत है, इकोनॉमी है, वो डूब रही है और उसमें एशिया कप में जहां पाकिस्तान और इंडिया जैसे बड़े बड़े मैच होंगे तो हमें बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि टूरिज्म श्रीलंका में आपको पता है कि जब ईस्टर वो धमाके वो हुए थे उसके बाद से अगर आप देखोगे तो मामला खराब हो गए थे, टूरिज्म उतना प्रमोट नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये बड़ी जो है उनके लिए आप कह सकते हैं उम्मीद की किरण है, टूरिज्म बहुत आएगा और उम्मीद की किरण है ये सारी उनकी इकोनॉमी के लिए। जिस तरीके से उनका इकोनॉमी डिजास्टर आया हुआ है, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं अभी इस वक्त है जो वहां जाकर पैसा लगाना चाह रहा हो। तो अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल जो उनको एशिया कप दे देता है तो इससे होगा ये कि एक तो इंडिया का भी सारा पैसा वहां पर जाएगा, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्स का भी पैसा जाएगा, बांग्लादेश स्पॉन्सर का भी जाएगा, फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है जिस मुल्क के अंदर ये एशिया कप करवाता है उसको एक हैवी अमाउंट जो है वो पे करता ही करता है, आईसीसी की तरह पे करता ही करता है। लेकिन साथ में जो दाऊद बता रहे हैं आपको, टूरिज्म से बहुत बड़ा उनको बेनिफिट होगा कि इंडियंस वहां जाके पैसा खर्चेंगे, पाकिस्तानी वहां जाके पैसा खर्चेंगे, तो उनकी इकोनॉमी में छोटे से टूर्नामेंट में बड़ी स्टेबल हो सकती है। क्राउड इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस में फुल होता है, तो इंडिया से बहुत लोग जाएंगे, पाकिस्तान से बहुत लोग जाएंगे और सबसे बढ़कर बड़ा आसान रहेगा वहां जाना, बड़ा सस्ते में टिकट मिलेंगे, बड़े सस्ते में होटल्स मिलेंगे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का मैच हुआ था उससे कितना रेवेन्यू जनरेट किया था, मेरे ख्याल ठीक-ठाक बिलियंस रेवेन्यू जनरेट हुआ था। तो यहां पर तो पाकिस्तान इंडिया 2 से 3 बार टकरा सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो आपको सबसे पहले जो क्राउड जाएगा मैच देखने के लिए, सस्ते होटल मिलेंगे, क्योंकि करेंसी उनकी 350 को टच कर रही होगी, $1 350 रुपीस का श्रीलंकन। तो आपको सस्ते जो उनके 5 स्टार होटल भी हैं वो भी श्रीलंकन करेंसी में आपको 15-20 हजार के मिलेंगे। तो यहां अगर आप पीकेआर में भी कन्वर्ट करोगे तो 8-9 हजार रुपए का आपको वीआईपी 5 स्टार होटल मिल सकता है। फायदा हो ना हो, लेकिन टीवी राइट्स से बहुत बड़ा फायदा होगा। नहीं, क्राउड जब जाएगा, जो होटल में रहेंगे, एक हफ्ता टूरिज्म होटल में रहेंगे, वहां खर्चा करेंगे, पैसा खर्च करेंगे। आप देखो एक हफ्ते में अगर लाख टूरिस्ट आ जाते हैं एक हफ्ते में, यानी कि 30-50 हजार इंडिया के लोग पहुंच जाएंगे डिफरेंट मैचेस के टिकट्स लेके, 20-30 हजार पाकिस्तान से पहुंच जाते हैं या दुबई वगैरह पाकिस्तान नेशनलिस्ट पहुंच जाते हैं, तो बहुत फायदा होगा। और कंट्री भी अगर आप बात कर ले तो श्रीलंका कोई इतनी बड़ी इकोनॉमी की कंट्री नहीं है, थोड़ा भी चाहिए वो हो जाएंगे, थोड़ी वहां भी चाहिए। मेरा ख्याल 4 करोड़ की आबादी, 4 करोड़ की टोटल आबादी है वहां पे, तो इतना बड़ा नहीं है श्रीलंका जिस लिहाज से जो है वो सोचा जाता है। अच्छा, अब अगर आप बात कर लें तो एक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड था जो ये चाह रहा था कि अगर श्रीलंका में मामला खराब है तो हम तैयार हैं होस्ट करने के लिए। बांग्लादेश थोड़ा सा इंटरेस्ट शो कर रहा था, लेकिन फिर जो जय शाह थे भारत के और रमीज पीसीबी की तरफ से और सौरव गांगुली भी मौजूद थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, श्रीलंका के ऊपर हम ट्रस्ट करेंगे और श्रीलंका ही एशिया कप की
होस्टिंग करेगा। साथ ही साथ अगर आपको बता दें तो फिर पीसीबी ने भी श्रीलंका, क्योंकि हमारा पुराना दोस्त है, जब हमें बुरा वक्त आया था तो हमेशा श्रीलंका ने हमें सपोर्ट किया, तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ने भी कहा कि नहीं, हम श्रीलंका के साथ खड़े होंगे। ना सिर्फ एशिया कप श्रीलंका में होना चाहिए बल्कि पाकिस्तान टूर ऑफ श्रीलंका जो है वो भी अपने वक्त पर होना चाहिए, और बिल्कुल पाकिस्तान श्रीलंका जाएगा। आपको पता है जब एक बार तामिल शामिल की वो लड़ाइयां छड़ाइयां चल रही थी, वो 90s की बात है, उस टाइम भी पाकिस्तान टीम पहली टीम बनी थी और पाकिस्तान श्रीलंका गया था और पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली थी। इसलिए अब हमारे हालात खराब होते हैं। तो देखो श्रीलंका पर ही वो हमला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद श्रीलंका आई 2019 के वर्ल्ड कप के बाद भी श्रीलंका पाकिस्तान आई और पहले भी आई। तो श्रीलंका बड़ा अच्छा हमारा दोस्त है, ना सिर्फ क्रिकेट बोर्ड बल्कि गवर्नमेंट लेवल पे भी हमारी बड़ी अच्छी उनके साथ दोस्ती है। और अब ये डिसाइड किया गया है कि पाकिस्तान टूर ऑफ श्रीलंका, जहां पर टेस्ट मैचेस भी हैं 2 और ओडीआईस भी हैं 3, वो भी एज पर शेड्यूल होंगे। कहा ही जा रहा है कि 2-3 हफ्तों के तक जो है दोनों बोर्ड्स मिलाकर जो है वो डेट्स फाइनलाइज कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान ने नीदरलैंड का भी दौरा करना है 3 ओडीआईस खेलने के लिए, तो जुलाई में पाकिस्तान का वो भी है। तो अब दोनों बोर्ड्स बैठ कर ये बात करेंगे, डिसाइड करेंगे कि क्या नीदरलैंड का दौरा पाकिस्तान पहले कर ले और फिर एक ही बार श्रीलंका का दौरा करे, जिसमें पाकिस्तान अपना पूरा दौरा भी मुकम्मल करे, टेस्ट और ओडीआई खेलकर, और फिर 1-2 हफ्ता वेट करने के बाद एशिया कप भी एक साथ खेल ले। या फिर ऐसा करना चाहिए कि पहले पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज हो जाए, फिर पाकिस्तान नीदरलैंड चला जाए और फिर महीने के बाद जो है वो आपका जो एशिया कप है वो हो जाए। लेकिन अभी तक की जो अपडेट आ रही है वो यही आ रही है कि शायद पाकिस्तान जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू में नीदरलैंड का दौरा कर लेगा और फिर बाद में जो है वो पाकिस्तान श्रीलंका एक ही दफा जाएगा और फिर वहीं पर ही रहेगा। पाकिस्तान पहले आपका अपना दौरा मुकम्मल करेगा और फिर उसके बाद एशिया कप करेगा, खेलेगा, और फिर हो सकता है कि जो अफगानिस्तान वाली सीरीज है, जैसे अफगानिस्तान चाह रहा था कि वो भी वो श्रीलंका में ही हो जाए, तो वो भी आपके कोलंबो में मैचेस हो जाएंगे। तो ये अपडेट है पूरे सिनेरियो की कि श्रीलंका से फिलहाल एशिया कप कहीं नहीं जा रहा। करंटली सिनेरियो में एशियन क्रिकेट काउंसिल ने डिसाइड किया है कि एशिया कप 27 अगस्त से 11 सितंबर तक एज पर शेड्यूल श्रीलंका ही होस्ट करने जा रहा है। इसके बाद जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है जी, वो आ रही है मोइन खान के हवाले से। तो मोइन खान का बड़ा स्टेटमेंट निकल कर सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि बाबर आजम को जो फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए, अपने मर्जी के जो फेवरेट प्लेयर्स हैं उनको नहीं खिलाना चाहिए, बल्कि उन प्लेयर्स को चांस देना चाहिए जो रियल टैलेंटेड हो। ये बात उन्होंने इस वजह से की है क्योंकि आपको पता है कि बाबर आजम जो है बार बार हसन अली को चांस दे रहे हैं। देखिए मोइन खान आए और उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान है, तीनों फॉर्मेट के कप्तान है, उनको पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता है। उनकी बैटिंग जिस तरह से है वर्ल्ड नंबर 1 है, उन्होंने बैटिंग की बड़ी उनकी तारीफ की, कवर ड्राइव और पूरा उन्होंने कहा कंप्लीट पैकेज है, टेक्निक वाइज स्ट्रॉन्ग है, बहुत उन्होंने तारीफ की। लेकिन उन्होंने कहा कि बाबर आजम की जो कप्तानी है उस पर थोड़े से सवाल हैं, क्योंकि बाबर आजम को चाहिए कि वो फेवरेटिज्म और दोस्तियों पर टीम ना बनाए और उनको चाहिए कि वर्ल्ड कप के लिए भी जो प्लान्स हैं वो सिलेक्टर के साथ शेयर करने के, मुझे ये लड़के चाहिए और उसके बाद वो एक जो प्लान है जो मेरिट पर लड़के आए उनको लेकर चले। उनका मानना यह था कि हसन या बाकी भी ऐसे बहुत सारे प्लेयर नजर आते हैं पाकिस्तान टीम में जो दोस्तियों की बिना पर ज्यादा चांस दे दिए जाते हैं और जिनकी दोस्ती नहीं होगी तो वो 1 या 2 भी बुरी परफॉर्मेंस जाएंगी तो वो टीम से एकदम से बाहर हो जाएंगे। तो मोइन खान ने इस पर बाबर को आड़े हाथों लिया कि बाबर को दोस्ती पर नहीं बल्कि मेरिट पर टीम बनानी चाहिए। इसके बाद जो अपडेट हमारे पास आ रही है जी, वो आ रही है सलमान बट के हवाले से। तो सलमान बट जो है वो बड़ा गुस्सा दिखाई देते हैं रमीज राजा के ऊपर। उनका यह कहना है कि रमीज राजा ने भी सिर्फ आकर जो है वो सिर्फ वो सुनहरी तकरीरें की हैं, काम जो है उन्होंने कोई नहीं किया। तो रमीज राजा को जल्द अज जल्द रिजाइन कर देना चाहिए। और अंदर की कहानी यह है कि सलमान बट को जो कमेंट्री में इन्होंने एंट्री मार दी थी पाकिस्तान क्रिकेट की, कमेंट्री में आ चुके थे, उसके बाद इनको इंटरनेशनली भी जो है बड़ा मौके मिल जाते कमेंट्री में आने के, लेकिन इनका जो रास्ता जो है कमेंट्री पैनल में भी आगे रमीज राजा ने ब्लॉक कर दिया। देखिए सलमान बट ने ना सिर्फ रमीज राजा को आड़े हाथों लिया बल्कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी उन्होंने बड़े आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को कुछ अता पता नहीं होता और वो समझते हैं कि मुझे सब कुछ पता है। फिर उन्होंने कहा कि रमीज राजा को जब वो आए हैं तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा समझ रहे हैं कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, वो सिर्फ बातें करते हैं, वो करते कराते कुछ नहीं है। लेकिन हकीकतन जो अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो सलमान बट साहब को मिर्चें इसलिए लगी हैं क्योंकि ये कर रहे थे कमेंट्री, और जब रमीज राजा आए तो उन्हें पता था कि ये करप्ट बंदे हैं। इन्होंने जो एक वो आपको पता है जब स्पॉट फिक्सिंग वाला स्कैंडल हुआ था जो 4 बनाया, उसके बाद उन्होंने एकदम से इनको हटा दिया और इन्होंने कहा जी जो बाकी कमेंटेटर्स थे उनसे का कैरी ऑन करे, लेकिन इनको कमेंट्री पैनल से हटा दिया। हालांकि अगर रियल बात कीजिए तो एटीट्यूड रमीज ज्यादा तो मुझे इनमें दिखता है। हाँ, और अगर आप देखो तो क्योंकि अच्छे खासे पैसे बना रहे थे, आई थिंक 20-25 हजार रुपए तो पर डे का कमा ही रहे थे कमेंट्री से, तो अब इनको वो बुरा लग गया कि भाई मुझे मेरी जो एक रोजगार लगा हुआ था, बड़ा अच्छे खासे पैसे आ रहे थे, वो क्यों बंद हो गए। लेकिन देखिए आपको पहले सोचना चाहिए था, जब आप टीम के कप्तान थे, फॉर्मर कप्तान अब तो रहे, लेकिन उस टाइम जब आपने टीम के साथ जो किया था तो फिर आपको जब आप
पास्ट में बुरा करते हो तो फिर वो प्रेजेंट में आपको कहीं ना कहीं आपको हर्ट करता है। ये अगर आपको जी के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फारिग थे, रमीज राजा कुछ नहीं कर रहे, फलाना नहीं कर रहा, भाई आप पहले अपने गिरबान में झांकिए। अगर आप सब कुछ ठीक करेंगे तो भाई दूसरे भी आपके साथ अच्छा करेंगे। फजूल में किसी के ऊपर उंगली उठाना ये बेमकसदा बात है और अपने मफाद के लिए तो ये बिल्कुल ही अफसोसनाक वाली बात है। तो सलमान भट्ट को थोड़ा सोचना चाहिए कैसे स्टेटमेंट्स ना दें। इसके बाद जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जो अपडेट हमारे पास आ रही है यूएसए के हवाले से, तो आपको पता है कि यूएसए और वेस्ट इंडीज जो है वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर चुका है वर्ल्ड कप 2024 के हवाले से। तो जिसमें जो है यूएसए ने जो प्लान बनाया हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान से ठीक ठाक प्लेयर जो है पैसा लगाकर, समझ रहे हो ना, पैसा लगाकर उन्होंने ठीक ठाक टीम तो ली है पाकिस्तान से। देखिए 2024 लगाकर उन्होंने पाकिस्तान से टीम पकड़ी है। आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया भर में उन्होंने पैसा लगा के पाकिस्तान के समी असलाम, न्यूजीलैंड के कोरे एंडरसन जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था फास्टेस्ट सेंचुरी का, अफरीदी का उस टाइम, फिर बाद में बी डिविलियर्स ने बना दिया। फिर अगर आप देखोगे श्रीलंका के 1-2 खिलाड़ी हैं, वेस्ट इंडीज के 1-2 खिलाड़ी हैं, हर मुल्क से उन्होंने टीम बनाई है। यानी इट्स मींस यूएसए पैसे लगा के बंदे तो उठा लेते हैं। इंग्लैंड के प्लंकेट, हाँ बंदे उठा लेता हाँ, बिल्कुल प्लंकेट, तो बड़ी उन्होंने तगड़ी टीम बनाई है। अच्छा अफसोस की बात यह कि यूएसए में अपना नेशनलिस्ट एक भी नहीं है टीम में। लेकिन आपको पता है अपना पैसा तो है ना। लेकिन अच्छी बात यह अली एक यूएसए के क्रिकेट में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूएसए एक बड़ी मार्केट है, डॉलर चलता है वहां पर। तो अगर वो क्रिकेट पर आती हैं और अगर उनकी टीम कुछ अच्छा करती है, कोई एक आध मैच जीती है, तो इससे क्रिकेट बड़ा ऊपर जाएगा। और इसलिए आईसीसी उनको थोड़ा प्रमोट भी कर रहा है। और इस बार जो 2024 का T20 है वर्ल्ड कप, वेस्ट इंडीज को देना था, लेकिन उनके साथ कुछ मैचेस यूएसए को भी दे दिए गए हैं। अच्छा आपको पता है कि जो समी असलम है और काफी सारे जो बाकी खिलाड़ी गए हैं, काफी सारे खिलाड़ी 2023 तक एलिजिबल हो जाएंगे। पता नहीं अब पैसा पर उनके आने से प्रमोट होगा या पूरा वर्ल्ड कप ही प्रमोट हो जाएगा, ये तो देखना पड़ेगा। अच्छा 2023 तक आपके बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो उन्होंने टीम बनाई हुई, अपने नए लड़कों जो उन्होंने बाहर से इंपोर्ट किए हैं, वो सब आपके एलिजिबल हो जाएंगे। तो यूएसए 2024 में बड़ी तगड़ी टीम लेकर आएगा भाईजान। अच्छा यूएसए का नाम आता है, वहां इंपोर्ट का नाम भी साथ आ जाता है, लाजमी है ना। तो यूएसए ने जो है प्लेयर जितने इंपोर्ट किए हैं उनको इंपोर्टेड जो है वो एक टीम बन जाएगी, इंपोर्टेड टीम बनेगी यूएसए की। और देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है। लेकिन अब यूएसए 2024 के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ जो है वो उतरेगा। लोग अभी मजाक उड़ा रहे हैं कि वर्ल्ड कप बेकार हो जाएगा, यूएसए को तो खेलना नहीं आता, फलाना नहीं आता। वो उनका करंट स्क्वाड देख रहे हैं, जो उन्होंने क्लब में अपने सारे लड़के डाले हुए, ये इनको नहीं पता। जब ये 2023 गुजरेगा ना, अभी जो कह रहे, अभी मैं देख रहा था कि जब ये अनाउंस किया आईसीसी ने, लोग कमेंट्स में लगे हुए थे कि यार ये बेकार है यूएसए की टीम। वो हमेशा बड़ी डीपली प्लानिंग से आते हैं। अच्छा ये लगे हुए थे ना, कहते हैं जी बिल्कुल ही टीम बोर है, मजा नहीं आ रहा, बेकार है इनकी टीम। तो पप्पू न्यू गिनिया की तरह होगी, युगांडा की तरह होगी। पप्पू न्यू गिनिया, युगांडा, ये सारी इनके नेड़े भी नहीं आएगी। और नहीं ये आपकी जो टॉप 8 टीम्स है, टॉप 7 टीम है, ये उनसे ऊपर जाएंगी, उस तरह की टीम बनेगी। प्लंकेट उनके पास है, समी असलम उनके पास है, हमाद आदम के साथ उनकी बातचीत चल रही है, कोरे एंडरसन उनके पास है, उनके पास है, और भी उठाएंगे। और 2 साल का वो एलिजिबल टाइम पीरियड होता है, वो उन्होंने कवर कर लिया। तो भाई उनकी टीम बड़ी स्ट्रांग और तगड़ी बनने वाली है। और 24 की T20 वर्ल्ड कप में वो बताएंगे अच्छी तरीके से। और जो आपके प्लेयर्स हैं जो उधर गए हैं, वो वहीं पर क्लब क्रिकेट भी खेलते हैं। तो यूएसए का जो ग्राउंड होगा वो उनके लिए होम वेन्यू भी रहेगा, स्पेशली फ्लोरिडा की अगर आप बात करें तो। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट निकल कर सामने आ रही है जी, वो आ रही है डीन एल्गर के हवाले से। क्या अपडेट है जी? देखिए आपको पता है कि रबाडा हो गए या बाकी काफी सारे टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ी हैं साउथ अफ्रीका के, वो आईपीएल में खेलने के लिए चले गए थे और बांग्लादेश का दौरा उन्होंने बीच में छोड़ दिया था। इसके बाद मामलात यहां तक खराब हो गए थे कि डीन एल्गर ने स्टेटमेंट दिया था कि शायद अब ये खिलाड़ी दोबारा रिप्रेजेंट ना करें साउथ अफ्रीका को। कल उनका फिर बयान है और उन्होंने कहा है कि मैं शायद उन खिलाड़ियों को अपनी सिफारिश पर भी टीम में वापस ना ला सकूं, क्योंकि बोर्ड उनसे सख्त नाराज है और बोर्ड चाहता था कि ये आईपीएल में ना जाएं, पहले अपनी कंट्री को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। लेकिन मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान का जब दौरा चल रहा था उस टाइम बोर्ड ने इनको इतनी छूट दी थी, अब बोर्ड ने पॉलिसी बनाई। अगर आप शुरू से पॉलिसी ठीक बनाए तो फिर आप बाद में ये चीजें भुगतेंगे भी नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको सवाल है तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।